हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5 की आपकी हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 9। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे ही शाम का समय होता है, आपको जो आपके आसपास की प्रकृति है वहाँ पे क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, जब शाम होती है तो प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे धूप कम हो जाती है ना, सूरज कम हो जाता है, उसकी छाया बढ़ जाती है, ठंडी हवा चलने लगती है, वातावरण एकदम शांत हो जाता है, पक्षी अपने अपने घोंसले में लौटने लगते हैं। और इसके अलावा आप जो भी परिवर्तन देखते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको सेम यही आंसर लिखना है। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई अनुभव साझा कीजिए। तो कोई भी पशु पक्षी जिसको आपने बचाया है वो आपको बताना है। तो जैसे मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा है, हाँ हमने भी पशु पक्षी को बचाया है। जैसे एक बार एक घायल कबूतर मेरी बालकनी में आ गिरा था। मैंने उसे उठाकर उसका घाव साफ किया, उसे पानी व खाने की वस्तु दी, डॉक्टर से पूछकर मैंने उसे दवाई भी दी। कुछ दिन सेवा करने के बाद वह उड़ने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो न्याय कैसे करते। मान लीजिए अगर इस कहानी में मंत्री आप होते तो न्याय कैसे करते। तो थर्ड का आंसर देखो, यदि मैं मंत्री के स्थान पर होता तो सबसे पहले दोनों का पक्ष सुनता तथा इस बात का निर्णय लेता कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सिद्धार्थ ने निर्दोष हंस के प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए मैं हंस उसे दे देता। तो इस तरीके से हम न्याय करते। ठीक है, प्रश्न चौथा है, इस नाटक में सभी पात्र पुरुष हैं। यदि किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो आप किन्हें बदलकर प्रस्तुत करना चाहेंगे और क्यों। तो इसमें सारे आदमी हैं, है ना। जैसे सिद्धार्थ भी लड़का है, देवदत्त भी लड़के, उनके सखा भी मित्र है, और सुधोधन भी क्या है, एक लड़के ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि अगर किन्हीं भी दो पात्रों को आपको बदलना हो, उसकी जगह महिला किसी लड़की को लाना हो, तो आप किन दो पात्रों को यहाँ पे बदलेंगे। तो फोर्थ का आंसर देखो यहाँ पे, इस नाटक में यदि हमें किन्हीं दो पात्रों को महिला पात्र के रूप में प्रस्तुत करना हो तो हम राजा के स्थान पर रानी व पुरुष मंत्री के स्थान पर महिला मंत्री बनाना चाहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम चाहते हैं कि समाज को यह संदेश मिले कि महिलाएं भी देश राज्य कुशल तरीके से चला सकती हैं तथा उचित न्याय कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों पूछा था ना, तो आपको क्यों का भी आंसर देना है। नेक्स्ट से सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला आपसे पूछा है, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने क्या किया। तो आंसर देखो फर्स्ट का, हंस को घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे गोद में उठाकर स्नेहपूर्वक उसके शरीर पर लगा तीर निकाला, जो उसे तीर लग गया था वो निकाला था। उसके शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरा, उसे सहलाया था, उसकी देखभाल की और उसे बचाने का प्रयास किया। प्रश्न दूसरा है, अंततः हंस सिद्धार्थ को ही क्यों मिला। तो लास्ट में क्या था, सभा में क्या निर्णय लिया था कि हंस जो है सिद्धार्थ को मिला, क्यों मिला था। तो सेकंड का आंसर देखो, अंततः हंस सिद्धार्थ को इसलिए मिला क्योंकि उसने घायल हंस पर दया और करुणा दिखाकर उसकी देखभाल की तथा उसके प्राणों की रक्षा की। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। यह कथन सिद्धार्थ की हंस के प्रति सहृदयता को दर्शाता है। उसकी दयालुता के कारण ही हंस बच गया था, अतः सत्य और न्याय के कारण हंस सिद्धार्थ को मिला। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, कहानी को अपने ढंग से प्रवाह चार्ट के रूप में लिखिए। तो जैसे पहला इसमें है, सिद्धार्थ व उसके सखा का प्रकृति को निहारना। सबसे पहले वो राज उद्यान में प्रकृति को देख रहे थे ना, उसके बाद तीर लगे पक्षी का घायल होकर गिरना। अब आगे की कहानी आपको खुद लिखनी है। जैसे हम लिख सकते हैं, सिद्धार्थ द्वारा घायल हंस को देखना और उसकी मदद करना, सिद्धार्थ का घायल हंस के शरीर से तीर को निकालना और मित्र द्वारा राजवैद्य से मरहम मंगवाना। फिर था सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच हंस को लेकर विवाद होना, जिसके समाधान के लिए मित्र द्वारा महाराज की शरण में जाने के लिए कहना। देवदत्त का महाराज के पास जाकर न्याय की मांग करना। फिर था राज दरबार में सिद्धार्थ का अन्याय के विरुद्ध आवाज उठना और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इस संदर्भ में न्याय की मांग करना।
मंत्री की सलाह पर महाराज द्वारा सत्य और न्याय का पक्ष लेते हुए हंस सिद्धार्थ को दे देना। ठीक है, इस तरीके से हम पूरी कहानी को इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। प्रश्न पहला है, जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथियों ने आपस में क्या बातें की होंगी। जैसे जब सिद्धार्थ और उसके सखा ऊपर देख रहे थे ना आसमान में कि कितने सारे राज हंस थे जो उड़ रहे थे, एक हंस थोड़ी ना उड़ रहा था, बहुत सारे उड़ रहे थे। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर बहुत सारे उसके साथी थे हंस के और एक को तीर लगा तो बाकी जो साथी थे वो क्या सोच रहे होंगे, क्या बातें हो रही होंगी, वो आपको अपनी तरफ से लिखनी है। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखो, जिस समय आकाश में हंस को तीर लगा उस समय उसके अन्य साथी आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे होंगे। जैसे पहली होगी, हमें जल्दी से भागना चाहिए वरना अगला तीर हमें भी लग सकता है। दूसरा, हमारा साथी घायल हो गया है, काश हम कुछ कर पाते। किस निर्दयी ने यह तीर चलाया और हमारे साथी को घायल कर दिया। देखो, वह एक दयालु लड़के के पास गिरा है, शायद वह उसकी मदद करेगा। पांचवा है, काश कोई उसे बचा ले। तो इस तरीके की बातें वो आपस में कर रहे होंगे। प्रश्न दूसरा है, हंस देवदत्त के पास उड़कर क्यों नहीं गया। तो सेकंड का आंसर देखो, सभा में हंस देवदत्त के पास उड़कर इसलिए नहीं गया क्योंकि देवदत्त ने ही उसे तीर चलाया था उस पर, जिससे वह घायल हो गया था। हंस डर गया था और उसे यह भी महसूस हुआ कि देवदत्त ने उसे मारने की कोशिश की है। इसके विपरीत सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई, उसकी देखभाल की और उसे प्रेम और दया दी। इसलिए हंस को सिद्धार्थ के पास सुरक्षा और अपनापन महसूस हुआ, तभी तो वो देवदत्त के पास नहीं गया था। प्रश्न तीसरा है, राजा सुधोधन ने निर्णय के बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा। तो आपको बताना है, जो महाराज थे सुधोधन, उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद सिद्धार्थ से क्या कहा होगा। तो थर्ड का आंसर देखो, बेटा सिद्धार्थ, तुमने करुणा, दया और जीवों के प्रति प्रेम का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह वास्तव में महान है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा बल हिंसा में नहीं बल्कि करुणा में होता है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी तुम इसी प्रकार निर्णय और दया का मार्ग अपनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न चौथा है, एक रात सिद्धार्थ मीठी नींद में सो रहे हैं। उनके सपने में हंस आता है और सिद्धार्थ के साथ न्याय वाले दिन का अपना अनुभव सुनाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हंस ने सिद्धार्थ से क्या क्या बातें की होंगी। अब आपको यहाँ पे अपनी तरफ से लिखना है कि मान लीजिए एक दिन तो सिद्धार्थ सो रहे थे और उन्हें सपना आता है कि जो हंस है उनके सपने में आकर कहता है कि जिस दिन न्याय हुआ था वो अपना अनुभव बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। तो कैसे कहेंगे, सबसे पहले आपको बताना है हंस क्या क्या कहेगा। तो मैंने यहाँ तक लिखा है, ये देखो, सिद्धार्थ, मुझे वह दिन आज भी याद है जब तीर लगने पर मैं घायल होकर तुम्हारे पास गिरा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन तुम्हारी कोमल हथेलियों ने मुझे शांति दी। तुमने मेरी मरहम पट्टी की, मुझे जल दिया और सबसे बड़ी बात है मुझे जीवन दिया। सभा में जब मुझे बुलाया गया मैं डरा हुआ था, पर तुम्हारे पास लौटकर मुझे फिर से सुरक्षा और अपनापन मिला। तुम्हारी करुणा ने मुझे सिखाया कि सच्चा वीर वह होता है जो बचाता है, ना कि जो घायल करता है। मैं आज भी तुम्हारा आभार मानता हूँ। जब भी आकाश में उड़ता हूँ तुम्हारा चेहरा याद आता है, करुणा और प्रेम से भरा हुआ। तो ये सारी बातें हंस कहेगा। सिद्धार्थ क्या कहेंगे, देखो, सिद्धार्थ ये कह सकते हैं, प्रिय हंस, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वह मेरा कर्तव्य था। हर प्राणी को जीने का अधिकार है, चाहे वह पक्षी हो या मनुष्य हो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जीवन बिना दोष के कष्ट पाए। तुम्हें बचाकर मैंने किसी पर उपकार नहीं किया, बल्कि उस दिन मैंने सीखा कि करुणा ही सच्चा धर्म है। तुम्हारे प्राण बचाकर मैंने अपने भीतर की करुणा को पहचाना। आज तुम स्वस्थ और आज़ाद होकर उड़ रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। तो ये सारी बातें जरूरी नहीं है आपको यही लिखनी है, आप अपनी तरफ से भी ये बातें लिख सकते हैं कि जो पक्षी है वो क्या कहेगा और सिद्धार्थ क्या कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न पहला है, पाठ में हंस और हंस शब्द आए हैं। हंस में अनुस्वार यानी कि बिंदी का प्रयोग किया हुआ है और हंस में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब आप इस पाठ में आए अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु वाले शब्दों को खोजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, उनका वाक्य में भी प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखो, दो शब्द हैं, हंस और हंस, हंस और हंस।
तो हंस पे क्या है, ये बिंदी लगी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार, और ये है, इसको कहते हैं हम चंद्र बिंदु। ठीक है, तो आपको इस पार्ट में से ढूंढना है कहाँ कहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और कहाँ पर चंद्र बिंदु का। तो जैसे मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं, रंभानी, हाँ, पूछूंगा, सुंदर, माँ, आंखें, सांस, परंतु, शांत, मंत्री, मंच, ऊंचा, यहाँ, गंभीर। तो ये कुछ शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। आपको क्या करना है, इनसे वाक्य में प्रयोग भी करना है इनका। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 बना के दिखाए हैं। जैसे हम बना सकते हैं, गांव में गाय के रंभाने के स्वर आज भी सुनाई देते हैं। दूसरा वाक्य बनाया है, वह हंस बहुत सुंदर था। अब आपको इन सब का यूज करके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। नेक्स्ट से प्रश्न दूसरा देखते हैं। रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विपरीत अर्थ वाले यानी कि जिनके नीचे अंडरलाइन है, उनका आपको उल्टा लिखना है। ठीक है, विपरीत शब्द लिखना है। जैसे पहला है यहाँ पे, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में और डैश पश्चिम दिशा में होता है। अब अंडरलाइन किसके नीचे है, उदय के नीचे। उदय होता है, इसका विपरीत हो जाएगा अस्त होना। तो सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है और अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सेकंड है, उसने मारा है परंतु मैंने बचाया है। मारने का विपरीत हो जाएगा बचाना। ग है, इस निर्दोष पक्षी को मारने वाला दोषी है। निर्दोष का विपरीत हो जाएगा दोषी। घ है, इस जटिल समस्या का हल बहुत सरल है। जटिल का विपरीत हो जाएगा सरल। प्रश्न तीसरा है, नीचे दिए गए चित्रों और शब्दों को जोड़कर मुहावरे लोकोक्तियां बनाइए। साथ ही अपनी रुचि के किन्हीं 5 मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो नीचे आपको क्या बनानी है, मुहावरे लोकोक्तियां बनानी है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे क है, इसमें ये पिक्चर दिखाई है मगरमच्छ, फिर के यहाँ पे आंख दिखाई है, उसमें आंसू है बहाना। इसका आपका मुहावरा या लोकोक्ति बनेगी मगरमच्छ की आंसू बहाना। ख है, आंख मिचोली खेलना। ग है, 1 और 1 11। फिर घ है, अकल बड़ी या भैंस। फिर है ड, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है, ये लिखा है 9 2 11 होना। फिर है लाल पीला होना, दांतों तले उंगली दबाना, पेट में चूहे कूदना, और फिर है सूरज को दिया दिखाना। तो ये थे मुहावरे यहाँ पे। इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे हम करेंगे, सौरभ ने अपनी गलती छुपाने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए। आज सुबह से ही मौसम आंख मिचोली खेल रहा है। हम दोनों मिलकर इस काम को अवश्य कर लेंगे। वो कहते हैं ना, 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट है, केवल ताकत से काम नहीं चलता, सोच समझ भी जरूरी है। आखिरकार अकल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट है, राधिका ने अनमोल चित्र को रद्दी समझकर फेंक दिया। सही बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। राघव की झूठी बातें सुनकर पिताजी लाल पीले हो गए। ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। स्कूल से आते ही भूख के कारण मानस के पेट में चूहे दौड़ने लगे। अभय जैसे वैज्ञानिक को छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोग दिखाना सूरज को दिया दिखाने के समान है। तो इस तरीके से जो भी मुहावरे लोकोक्ति थी उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना था। आप अपनी तरफ से भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पाठ से आगे। प्रश्न पहला, इसमें हंस वाली घटना के बाद सिद्धार्थ देवदत्त को एक संदेश देना चाहते हैं। आपके अनुसार सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश लिखकर भेजा होगा? तो आपको संदेश लिखना है, जैसे आप लेटर लिखते हैं ना वैसे आपको लिखना है और अपनी क्रिएटिविटी लगानी है। आपको बताना है कि सिद्धार्थ ने देवदत्त को क्या संदेश दिया होगा। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं, जैसे ये तो उन्होंने लिखा है, प्रिय भाई देवदत्त। यहाँ हम लिखेंगे, तुमने जिस हंस पर निशाना साधकर उसे घायल किया था वह हंस अब बिल्कुल ठीक ठाक है। मरहम द्वारा उसका घाव ठीक हो गया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्राणियों की रक्षा करना मानवता का धर्म है। मनुष्य होने के नाते हम दूसरों के दुख को समझे, चाहे वे इंसान हो या कोई जीव जंतु। हर जीव का जीवन मूल्यवान है। जो प्राणियों की रक्षा करता है वह न केवल दयालु है बल्कि सच्चा मानव भी है। जिस समाज में निर्दोष असहाय प्राणियों की रक्षा होती है वही समाज वास्तव में मानवता के मार्ग पर चलता है। अतः हमें सभी प्राणियों के प्रति दया, सहानुभूति, प्रेम
आदि भावों को रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि तुम एक दिन यह अवश्य समझ पाओगे कि न्याय केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य और संवेदना का भी नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लेटर यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आपका भाई सिद्धार्थ। जिसने लेटर लिखा होता है उसका नाम सबसे नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, बाग बगीचे में सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं। प्रमोद को ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं। वह उन फूलों को तोड़कर अपने पास रख लेता है। करुणा को भी फूल बहुत पसंद है। वह प्रतिदिन फूलों को खाद पानी देकर उनकी देखभाल करने का निर्णय लेती है। आप इन फूलों से अपना प्रेम कैसे दर्शाएंगे एवं क्यों? अपनी कक्षा के साथियों के साथ चर्चा करके अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आपने देखा होगा, आपको कभी किसी बाग बगीचे में गए हो तो वहाँ पे बहुत सुंदर फूल लगे होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस फूलों को तोड़ देते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, हमें फूलों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने सुंदर वो उस पेड़ पे लगते हैं ना, उतने अच्छे हम हाथ में नहीं लगेंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए जो फूलों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें पानी देना चाहिए। तो ये आपको अपनी क्लास में अपने साथियों से चर्चा करके लिखनी है कि आप क्या करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ थोड़ा सा लिखा है, हम फूलों के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए उनकी सेवा करेंगे, उनमें खाद पानी डालेंगे, उनको आवश्यकता के अनुरूप धूप दिखाएंगे, लोगों को उन्हें ना तोड़ने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा है इसमें, कुछ पक्षियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। कई पक्षी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। विलुप्त यानी कि उनकी संख्या बिल्कुल कम हो गई है, कि वो है ही नहीं, संख्या में बहुत कम है। उदाहरण के लिए गौरैया। चित्रों के माध्यम से नीचे कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जो पक्षियों की दिन प्रतिदिन कम होती संख्या के लिए उत्तरदायी है। कि कुछ नीचे उदाहरण दिए हुए हैं जिससे क्या हो रहा है, पक्षी कम होते जा रहे हैं। चित्रों को देखकर अपने सहपाठियों के साथ इन कारणों पर चर्चा कीजिए। यह भी पता लगाइए कि हम इन पक्षियों के बचाव और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ संकेत दिए हुए हैं कि कैसे पक्षियों की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। फर्स्ट देखो, जब हम पतंग वगैरह उड़ाते हैं ना, उसमें जो मांझा होता है, हम कितना मजबूत मांझा ढूंढ के लाते हैं। क्यों? ताकि दूसरे की पतंग काट चुके। लेकिन क्या होता है, जब बीच में कोई पक्षी आ जाता है तो इससे उनको हानि पहुंचती है, उनके पर कट जाते हैं, कभी कभी उनकी गर्दन तक कट जाती है। ठीक है, इतने से तो ये भी एक कारण हो सकता है कि पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरा, यहाँ देखो, हम गंदगी फैलाते हैं। जो चिमनियों से जो इतना गंदा धुआं निकलता है वो पक्षियों को सांस लेने में दिक्कत करता है, इसलिए भी पक्षियों की संख्या कम हो रही है, मर जाते हैं पक्षी। ये वाली देखो स्थिति, पेड़ कम होते जा रहे हैं। जब पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी अपना घर कहाँ बनाएंगे, खाना क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो इस तरीके से भी जो पक्षियों की संख्या कम हो रही है। यहाँ देखो ये स्थिति, जो ये टावर लगा होता है ना, इसमें से एक तरीके की रेडिएशन निकलती है जो क्या करती है, पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिससे वो मर जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। तो इसमें से कोई भी एक कारण आपको लेना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो जैसे मैं चित्र फर्स्ट के बारे में आपको लिख के बताती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि चाहे आप इसके बारे में लिखें या इसके बारे में या थर्ड वाले के बारे में। फर्स्ट ये वाला जो काम है आप खुद करेंगे। मैंने आपको समझा दिया कि आप किस तरीके से ये लगा सकते हैं, कैसे आप जो इनकी संख्या है प्रतिदिन कम होती जा रही है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। चित्रों को देखकर आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ चर्चा करनी है कि और क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। फर्स्ट है, अपने सहपाठियों के साथ पुस्तकालय में जाइए। आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ पे आपको जाना है और गौतम बुद्ध से संबंधित जातक कथाओं को पढ़िए। तो जहाँ पे इस चैप्टर में जो हमने सिद्धार्थ के बारे में बात की है, वो कौन थे? वो बड़े होके गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा। तो उनके बारे में जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में उनके बचपन के बारे में और भी बहुत सारी उसमें कहानियाँ दी हुई है। तो आपको लाइब्रेरी में बुक मिलेगी, वो आपको पढ़नी है। ठीक है, सेकंड है, राजा विक्रमादित्य भी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य के न्याय से जुड़ी कथाओं को पुस्तकालय सहायक एवं सहपाठियों की सहायता से ढूंढिए और उन्हें पढ़कर आपस में इन कथाओं पर चर्चा कीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइब्रेरी में जाना है। राजा विक्रमादित्य, इनके बारे में भी, इनके न्याय की एक किताब होगी, वो आपको ढूंढनी है, अपने सहपाठियों के साथ उसे पढ़ना है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है,
प्रश्न तीसरा है, आपके घर अथवा आसपास ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने हेतु सहायता के लिए आते हैं? उनके बारे में अभिभावकों से पूछिए और कक्षा में साझा कीजिए। अब आपको ये होमवर्क करना है। अब आपको अपनी क्लास, अपने घर में अपने माता पिता से पूछना है कि आपके घर के आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनके पास लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। जैसे कोई विधायक होंगे वहाँ के, ठीक है, या कोई मंत्री वगैरह होंगे जिनके पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं। तो ये आपको पूछना है, ठीक है, उनके बारे में पूरा पता लगाना, फिर अपनी क्लास में आकर कुछ चर्चा करनी कि ऐसे से है और यहाँ पे ये चर्चा जो समस्या है लोग लेके जाते हैं और वो सुलझाते हैं। ठीक है, यह काम आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखो, मैं भी सिद्धार्थ। प्रश्न पहला, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जो सहायता, समझदारी और करुणा से संबंधित है। कक्षा में अपने समूह में इन पर संवाद कीजिए और किसी एक चित्र पर कुछ पंक्तियां भी लिखिए। अब नीचे आपको 4 चित्र दिए हुए हैं, इसको देखो। फर्स्ट चित्र में क्या दिखा रहे हैं? एक छत का किनारा है जिस पे बॉल रखा हुआ, उसमें पानी है और ये पक्षी क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। यहाँ देखो, इसमें 2 बच्चे हैं, दादाजी को रोड क्रॉस करवा रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे। थर्ड देखो, यहाँ पे एक पेयजल है, जितना पानी चाहिए वो इतना ही पानी यूज़ कर रही है, टैप खुली नहीं है। और यहाँ देखो, ये लड़की जो है इन गाय को रोटी खिला रही है। ठीक है, अब आपको किसी भी एक चित्र के बारे में लिखना है और अपनी क्लास में इसको शेयर भी करना है। तो जैसे हम चित्र पहले के बारे में लिखते हैं, फर्स्ट चित्र के बारे में क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो, ये चित्र फर्स्ट में गर्मियों में घर की छतों की मुंडेर पर पक्षियों के लिए एक पात्र में पानी भरकर रखा है। ऐसा करने से पक्षियों को पीने के लिए पानी मिल जाता है, जिससे उनकी जान बचती है। तेज गर्मी में जब नदियां, तालाबों और गड्ढों में पानी सूख जाता है, तब पक्षियों के पास पानी की कमी हो जाती है। वे प्यास से तड़पते हैं, यहाँ तक कि वे मर भी जाते हैं। ऐसे में पक्षियों के लिए पानी भरकर रखना एक छोटा लेकिन एक महत्वपूर्ण और करुणामय कार्य है। यह कार्य हमें संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है। तो इस तरीके से मैंने चित्र पहले के बारे में लिखा है। बाकी और 3 चित्र और दिए हुए हैं, इनके बारे में आप खुद लिख सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही चित्र के बारे में लिखना है, जो भी चित्र आपको पसंद है आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा देखो, नाटक के प्रथम दृश्य में सिद्धार्थ और उनका सखा राज उद्यान के सौंदर्य का देख सुनकर आनंद ले रहे हैं। यदि कोई ऐसा सखा देखने सुनने में असमर्थ होता है तो सिद्धार्थ उसे इस आनंद का अनुभव कैसे करवाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, हमने कैसे शुरू करा था कि एक बाग बगीचा है, उसमें सिद्धार्थ और उनका सखा बैठे हुए और वो क्या करें? प्रकृति के सौंदर्य को देख रहे हैं। किस तरीके से संध्या काल है, शाम का समय है, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, वो देख रहे थे ना, फूल खिले हुए हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो देख नहीं सकता और सुन नहीं सकता, तो आप कैसे उसको जो बाहर का सौंदर्य उसका अनुभव करवाएंगे, कैसे बताएंगे? तो ये 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जैसे हम करवा सकते हैं। फर्स्ट है, स्पर्श के माध्यम से वे फूलों की कोमल पंखुड़ियाँ तथा ठंडी घास उसके हाथों से स्पर्श यानी कि छू कर उसे महसूस करवा सकते हैं। मान ली वो देख नहीं सकता तो हम जो फूल हैं उसकी पंखुड़ियाँ पकड़वा सकते हैं, कितना सॉफ्ट है, कितना सुंदर है। जो नीचे घास है उस पर चल सकते हैं, ठंडी हवा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, सुगंध के माध्यम से रंग बिरंगे फूलों की खुशबू को उसकी नाक के माध्यम से सूंघाकर उसकी इंद्रियों को जगाते जो फूलों की खुशबू वो ले सकते हैं, है ना। तरह तरीके के फूल हैं, वहाँ पे अलग अलग खुशबू है और पक्षियों की आवाज़ सुन सकते हैं, है ना, ये सब काम कर सकते हैं। थर्ड हम कर सकते हैं कल्पना के माध्यम से, शब्दों के द्वारा बहुत सुंदर वर्णन करते जैसे कि जिसके कि सखा अपने मन में चित्र बना सके। हम खुद उसे बोल के बताते कि इस तरीके का मौसम है, ऐसे पक्षी हैं, इधर गाय हैं, इतने सुंदर फूल हैं और तितलियाँ हैं, तो हम बता भी सकते हैं तो जिससे वो कल्पना कर सके, है ना। तो ये सब 3 कार्य हैं जो हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा पक्षी। अपने अभिभावक और शिक्षक की सहायता से निम्न चित्रों को देखते हुए अपने लिए कागज का एक पक्षी बनाइए। अब नीचे आपको एक बर्ड बनाना बताया हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से पेपर लेना है। सेकेंड, इस पेपर को ऐसे आप फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फोल्ड करने के बाद ये पेपर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है आपको, हाफ यहाँ से ऐसे फोल्ड करने के बाद जो ऊपर का 2 पेपर है इसको खोल देंगे आप, ठीक है। तो अंदर से इस तरीके से आ जाएगा।
फिर आपको ये पीछे जब आप करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा पीछे की साइड से। फिर आप इसको ऐसे खोल देंगे, तो आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका ये जो पक्षी है वो रेडी हो जाएगा। अब अपनी क्लास में एक्टिविटी करना अपने दोस्तों के साथ, और आपका ये पक्षी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू।